क्या इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं? एक हमारे दोस्त ने पूछा है। आज इसी टॉपिक पर हम काफ़ी डीप में बात करेंगे। अब मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते? बना भी सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, अब क्यों नहीं बना सकते, आज कंप्लीट डीप में हम समझने वाले हैं। उससे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि आप क्यों नहीं बना सकते। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है। ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइफ में इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंजीनियर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, चाहे वो डिफ्रीजर हो, रेफ्रिजरेटर हो, विंडो टाइप एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर हो, या फिर इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर हो, डक्टेबल एयर कंडीशनर हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। एक जैसे का मतलब, कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर से उसके बाद कंडेंसर से कूलिंग कॉइल में जाता है, कैपिलरी के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाता है, कूलिंग कॉइल से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। ये तरीका होता है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को काम करने का। चाहे वाटर कूलर हो या फिर डिफ्रीजर हो, रेफ्रिजरेटर, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। अगर एक सिस्टम को, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आपने समझ लिया है तो सारे सिस्टम आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसा काम करता है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, टॉपिक की बात करते हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते, इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उसमें इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है, आउटडोर फैन मोटर लगा होता है, इंडोर ब्लोअर मोटर लगा होता है, वो कैसे रन करता है? डीसी करंट पर रन करता है। ये समझ लीजिए, डीसी करंट पर रन करता है। और डीसी करंट को रन करवाने के लिए आउटडोर में एक पीसीबी लगी होती है, जो कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। आउटडोर सिस्टम को, आउटडोर इंडोर दोनों को ऑपरेट करता है। इंडोर में भी उसी तरह का पीसीबी लगा होता है। तो ये तो हो गया इंडोर जो इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है उसके काम करने का तरीका। अब नॉन इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। नॉन इन्वर्टर में जो होता है ना, आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर, कंप्रेसर, ये डायरेक्ट 220 पर काम करते हैं, इसलिए नॉन इन्वर्टर में पीसीबी नहीं लगी होती है। कुछ नॉन इन्वर्टर में भी आउटडोर में एक छोटी सी पीसीबी लगी होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मोटर होता है ना, वो डीसी होता है। अगर डीसी मोटर है तो छोटी सी पीसीबी लगी होती है आउटडोर में। अगर 220 पर रन करता है आउटडोर फैन मोटर, तो उसमें छोटी सी पीसीबी भी नहीं लगी होती, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता है। कुछ एसी में एक ही कैपेसिटर लगा होता है, कुछ एसी में ड्यूल कैपेसिटर लगे होते हैं। फैन मोटर को अलग रन करने के लिए, कंप्रेसर को अलग रन करवाने के लिए 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। और कुछ एसी में एक ही कैपेसिटर लगा होता है, और जो कि एक ही कैपेसिटर से फैन मोटर भी रन करता है और कंप्रेसर भी रन करता है। अब समझ लीजिए कि अगर आप इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको तो हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि आप ये काम कैसे करता है। जो इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर होता है ना, उसके कंप्रेसर डीसी करंट पर रन करते हैं। अब डीसी करंट 360 वोल्ट, 260 वोल्ट, इस तरह से जैसे जैसे वो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है कंप्रेसर की, वैसे वैसे वोल्टेज भी उसको ज़्यादा मिलने लगता है। स्टार्ट होता है तो थोड़ा फ्रिक्वेंसी जो उसमें जनरेट होता है, थोड़ा फ्रिक्वेंसी लेता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका वोल्टेज भी डीसी करंट बढ़ने लगता है। तो ये तो हो गया आउटडोर। और इंडोर का भी जो पीसीबी होता है ना, उसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं, क्योंकि इंडोर में भी डीसी मोटर लगा होता है। इसलिए आप एसी, अब देखिए मानिए कि आप इन्वर्टर टाइप को नॉन इन्वर्टर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट तो कनेक्ट दे नहीं सकते। अब इन्वर्टर टाइप को नॉन इन्वर्टर में बनाने के लिए या आपको डायरेक्ट करंट देना पड़ेगा 220 का, जो कि इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर नहीं चलेगा उस पर। 220 पर एसी के करंट पर नहीं चलेगा, उसके लिए डीसी करंट आपको देना पड़ेगा। ये डिफरेंस होता है।
अब कैसे बना सकते हैं आप इसको भी समझ लेते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि डीसी करंट पर रन करता है, इसलिए आप इसे इन्वर्टर को नॉन इन्वर्टर नहीं बना सकते। और इन्वर्टर को नॉन इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। एक तो हो गया कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, आउटडोर का जो फैन मोटर है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, इंडोर का जो ब्लोअर मोटर है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डीसी करंट पर रन कर रहे हैं। अब एसी करंट पर रन करवाने के लिए आपको पीसीबी निकालना पड़ेगा। आउटडोर का जो आउटडोर का पीसीबी होता है ना, उसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, स्पेयर पार्ट लगे होते हैं जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको दिखा दूं, ये एक नॉर्मल सा ये के पीसीबी है जो कि नॉन इन्वर्टर का है। इसमें एक यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इस ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी पर काम करते हैं, 6 वोल्ट 8 वोल्ट डीसी पर काम करते हैं। अब ये इसका ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। किसी भी ट्रांसफार्मर की बात कर ली जाए, किसी भी ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि कहीं गांव में, विलेज में, सिटी में आप देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जो मेन लाइन आता है पावर हाउस से, गांव के बाहर, सिटी के बाहर कहीं तो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ से वोल्टेज जो आता है ना 11,000 वोल्टेज आता है। अगर 11,000 वोल्ट डायरेक्ट गांव में दे दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पंखा और जितने भी सर्किट हैं, जितने भी सब जल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर सब जल जाएंगे 11,000 वोल्ट पे। इसलिए एक ट्रांसफार्मर लगा होता है 11,000 वोल्टेज को 250 वोल्टेज में कन्वर्ट करना। उसी तरह से इसका भी काम है 250 वोल्ट से और डीसी करंट में कन्वर्ट करना, यानी कि एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो रिले है ना, ये 12 वोल्ट पर काम करता है। बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि 12 वोल्ट पर, 6 वोल्ट पर, 8 वोल्ट पर काम करते हैं। ये 5 रिले हैं, ये भी 12 वोल्ट पर काम करते हैं। तो इसीलिए एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। उसी तरह से इन्वर्टर टाइप एसी में भी एक ट्रांसफार्मर, पीसीबी में ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? कंप्रेसर को डीसी करंट चाहिए 360 वोल्ट, और जो फैन मोटर है उसको भी डीसी करंट चाहिए। तो डीसी करंट बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर यानी कि पीसीबी एक लगा होता है। सारे पीसीबी एक जैक लगा होता है और छोटे छोटे कैपेसिटर पीसीबी के इनबिल्ट होते हैं। उसी से वर्क करता है जो कंप्रेसर होता है, जो फैन मोटर होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये पीसीबी रन करवाता है और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्रेसर को डीसी करंट मिलता है और फैन मोटर को डीसी करंट मिलता है। अब इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में बनाने के लिए आपको कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा, आउटडोर का फैन मोटर चेंज करना पड़ेगा, इंडोर का ब्लोअर मोटर चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में इंडोर का पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। आउटडोर का पीसीबी चेंज नहीं बल्कि उसे निकाल देना पड़ेगा। और आउटडोर में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जो कि 220 के करंट पर डायरेक्ट रन करेगा, कंप्रेसर भी और आउटडोर का फैन मोटर भी। अगर आप इतना समझ जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और काम कैसे करता है, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। आउटडोर का कंडेंसर वही रहेगा, आउटडोर का बॉडी जो वही रहेगा और इंडोर का बॉडी वही रहेगा, कूलिंग कॉइल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, वायर भी वही रहेगा। बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि आउटडोर का कंप्रेसर चेंज करना पड़े, एसी करंट से डीसी कंप्रेसर से एसी कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, डीसी मोटर से एसी मोटर लगाना पड़ेगा, इंडोर का डीसी मोटर से एसी मोटर लगाना पड़ेगा बस। बाकी कंडेंसर भी वही रहेगा, कूलिंग कॉइल भी वही रहेगा। आप आसानी से डीसी जो इन्वर्टर टाइप एसी है उसे नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ भी पॉइंट मिस रह गया हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस इतना सा होता है। और ये जो डीसी जो ये नॉर्मल सा पीसीबी है ना, ये डायरेक्ट 220 पर काम करता है। क्यों? ये इसमें रिले लगे होते हैं, एक न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है फैन मोटर को। इंडोर फैन मोटर का है ये, इंडोर जो ब्लोअर मोटर होता है। इसमें आप देख सकते होंगे तो हाई, मीडियम, लो के 3 हैं, 3 के ये रिले हैं और एक आउटडोर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए है और एक आउटडोर फैन मोटर के लिए है और 3 रिले इंडोर का हाई, मीडियम, लो के लिए है। और एक न्यूट्रल सप्लाई होता है जो कि एक न्यूट्रल देते हैं और 3 लाइन सप्लाई देते हैं,
3 लाइन मतलब एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग करके अलग अलग जो हाई मीडियम लो है ना स्पीड में, तीनों स्पीड में दिया जाता है। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है और आउटडोर जो मोटर होता है कैसे 3 स्पीड पे काम करता है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये वीडियो में अगर कुछ भी रह गया हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।